वो जेल की हवा खा रहा है। ही इज ईटिंग द एयर ऑफ प्रिजन। क्या आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाओगे? तो यह इस वाक्य की इंग्लिश गलत होगी। हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हमारी ऐसे ही हिंदी जैसे धूप खाना, धोखा खाना, मार खाना आदि वाक्यांशों के इंग्लिश बनाने की होगी, क्योंकि ऐसे वाक्य हम डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं पर हर कोई इनको स्पोकन में यूज नहीं कर पाता। तो ये क्लास बिना स्किप किया देखा तो ऐसे वाक्यांश के वाक्यों की इंग्लिश बनाना सीख जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्यांश। मैं धूप खा रहा हूँ। वो रोज धूप खाता है। क्या तुम भी धूप खाते हो? इन सब वाक्य में धूप खाना वाक्यांश आए हैं। इसको धूप सेकना भी बोल सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश में बास्क इन द सन फ्रेज का यूज होता है, जैसे मैं धूप खा रहा हूँ। यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ सब्जेक्ट आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम बास्किंग इन द सन। इस फ्रेज में बास्क मेन वर्ब है, इसलिए बास्क में आईएनजी लगाई है। वो रोज धूप खाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट और एनी नेम के साथ मेन वर्ब में एस, एएस, आईएएस लगता है। तो इंग्लिश होगी ही बास्क्स इन द सन एवरी डे। क्या तुम भी धूप खाते हो? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड पर्सन मतलब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू होता है। तो इंग्लिश होगी डू यू ऑल्सो बास्क इन द सन। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो धोखा खाती रहती है। आज मैं धोखा खा गया। वो कभी धोखा नहीं खाएगा। इन सब वाक्य में धोखा खाना वाक्यांश आया है। इसका मतलब किसी के साथ धोखा होना या छल होना होता है। इसके लिए इंग्लिश में गेट चीट का यूज होता है, जैसे वो धोखा खाती रहती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी कीप्स गेटिंग चीटेड। आज मैं धोखा खा गया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई गॉट चीटेड टुडे। वो कभी भी धोखा नहीं खाएगी। तो इसकी इंग्लिश होगी शी विल नेवर गेट चीटेड। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मार खा रहा है। कल उसने मार खाई थी। आज वह मार खाएगा। इन सब वाक्य में मार खाना वाक्यांश से आया है। इसका मतलब होता है किसी के द्वारा पीटे जाना। तो इसके लिए इंग्लिश में गेट बीटन फ्रेज का यूज होता है, जैसे वो मार खा रहा है। ध्यान दो यहाँ पर टेंस के हिसाब से गेट का फॉर्म चेंज होता रहेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज गेटिंग बीटन। कल उसने मार खाई थी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे येस्टरडे ही गॉट बीटन। आज वो मार खाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी टुडे ही विल गेट बीटन। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो जेल की हवा खाएगा। मोहन जेल की हवा खा चुका है। मैंने अभी तक जेल की हवा नहीं खाई। इन सब वाक्य में जेल की हवा खाना वाक्यांश आया है। इसका मतलब होता है जेल में जाना। तो इसके लिए इंग्लिश में गो टू जेल का यूज होता है, जैसे वो जेल की हवा खाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान दोगे, जेल की जगह पर प्रिजन का यूज भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश होगी ही विल गो टू जेल। मोहन जेल की हवा खा चुका है। ऐसे वाक्य में गो की जगह पर बिन का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी मोहन हैज ऑलरेडी बिन टू जेल। मैंने अभी तक जेल की हवा नहीं खाई। ऐसी वाक्य में गो की जगह पर बिन का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी आई हैव नेवर बिन टू जेल। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मोहन मेरे पैसे खा गया। उसे लोगों के पैसे खाने की आदत है। मैंने किसी के पैसे नहीं खाए। इन सब वाक्य में पैसे खाना शब्द आया है। इसका मतलब होता है उधार पैसे लेकर वापस नहीं करना। तो इसके लिए इंग्लिश में एम्बेजल वर्ब का यूज होता है, जैसे मोहन मेरे पैसे खा गया। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन एम्बेजल्ड माई मनी। उसे लोगों के पैसे खाने की आदत है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज अ हैबिट ऑफ एम्बेजलिंग पीपल्स मनी। मैंने किसी के पैसे नहीं खाए। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट एम्बेजल एनीवन्स मनी। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो जंगल की हवा खाएगा। हम भी जंगल की हवा खाएंगे। उसे जंगल की हवा खाने की आदत है। इन सब बातों में जंगल की हवा खाना वाक्यांश आया है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक कि जंगल में सजा के तौर पर आना, दूसरा कि जंगल में घूमने के हिसाब से आना। तो हम यहाँ पर घूमने के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। तो इसके लिए इंग्लिश में विजिट वर्ब का यूज होता है, जैसे वो जंगल की हवा खाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल विजिट द जंगल। हम भी जंगल की हवा खाएंगे।
एक बात ध्यान दोगे, यहाँ पर जंगल वर्ड की जगह पर फॉरेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश होगी वी विल ऑल्सो विजिट द जंगल। उसे जंगल की हवा खाने की आदत है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज अ हैबिट ऑफ विजिटिंग द जंगल। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मेरी जमीन खा गया। मैं किसी की जमीन नहीं खाए। पूनम भी उसकी जमीन खाई। इन सब वाक्य में जमीन खाना वाक्यांश आया है। इसका मतलब होता है किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करना या अवैध तरीके से जमीन हथियाना। तो इसके लिए इंग्लिश में ऑक्यूपाई वर्ब का यूज होता है, जैसे वो मेरी जमीन खा गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही ऑक्यूपाइड माई लैंड। मैंने किसी की जमीन नहीं खाई है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैवंट ऑक्यूपाइड एनीवन्स लैंड। पूनम भी उसकी जमीन खाई, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम विल ऑल्सो ऑक्यूपाई हर लैंड। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। अब जो वाक्य आएंगे वो वास्तव में मुंह से कुछ खाने के ही आएंगे। देखो वाक्य, मोहन खाना खा रहा है, शेर हिरण का रहा है, गाय घास खा रही है, सांप मेढक खा रहा है। एक बात ध्यान दोगे, यहाँ पर इन वाक्यों को हम बेसिक तरीके ईट वर्ब से भी बनाएंगे और जो जानवरों का तरीका है खाना खाने का उस वर्ब से भी बनाएंगे, जैसे मोहन खाना खा रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज ईटिंग फूड। इसको हैव से भी बना सकते हैं, जैसे मोहन इज हैविंग फूड। हैव को खाने के लिए सिर्फ इंसानों के लिए यूज कर सकते हैं, जानवरों के लिए नहीं। शेर हिरण खा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द लायन इज ईटिंग अ डेयर। गाय घास खा रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी द काउ इज ईटिंग ग्रास। इस वाक्य को हम ग्रेज वर्ब से भी बना सकते हैं, पर ग्रेज वर्ब से इंग्लिश बनाएंगे तो ग्रास वर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि ग्रेज का मतलब ही होता है घास चरना या घास खाना होता है। तो इंग्लिश होगी द काउ इज ग्रेजिंग। एक बात ध्यान दो, यहाँ पर जो जानवर घास चरते हैं इसके लिए ग्रेज वर्ब ही यूज करना सही होता है। सांप मेढक खा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द स्नेक इज ईटिंग अ फ्रॉग। सांप भी किसी छोटे जानवर को चाप कर नहीं खाता है, बल्कि साबुत निगलता है, तो निगलने के लिए स्वॉलो वर्ब का यूज होता है। तो इसकी रियल इंग्लिश होगी द स्नेक इज स्वॉलोइंग अ फ्रॉग। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। मोहन रोज मार खाता है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाओ। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।